Hello everyone, I'm Gurvant Kaur and this is class 3rd EVS new book The Wonders World and unit 4 things around का chapter 12 taking charge of it. This is the last chapter of the lesson. इसके बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. जल्द ही मैं सबकी प्लेलिस्ट पोस्ट कर दूँगी. जो आज का चैप्टर है दिस इज़ बेस्ड ऑन हम कैसे वेस्ट को मैनेज करते हैं, हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे बनाते हैं, हमें वेस्ट को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पे वेस्ट है. और बच्चों को ये सिखाना कि हमें धरती को, अपनी एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए खुद से हम बच्चे क्या क्या स्टेप कर सकते हैं, ये सब इस चैप्टर में उनको पढ़ाया गया है. तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए DIY यानी डू इट योरसेल्फ. किसी भी ओल्ड मटेरियल से न्यूज़पेपर, लीव्स, मिरर, CDs एक्स्ट्रा कुछ भी हो, बैंगल्स एक्स्ट्रा, उनको DIY करवाइए या उनको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनवाइए कैसे होता है. उसके बाद क्लीननेस पे कोई पोस्टर बनवा सकते हैं आप. पेज नंबर 155 ऑफ बुक में भी एक एक्टिविटी प्रोवाइडेड है जिसमें एक बैग बनाने को बताया गया, आप वो भी बच्चों से करवा सकते हैं. उसके अलावा बुक पे आप पेज नंबर 160, 161, 159 ये भी एज क्लास वर्क की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं. तो अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के एकेडमिक पार्ट पर कि पढ़ाना क्या क्या है. तो एज़ यू नो मैं फ़न एक्टिविटी से स्टार्ट करती हूँ. तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में जो मैंने फ़न एक्टिविटी इंक्लूड किया है दैट इज़ ड्रॉ ए डस्टबिन एंड ट्राइड यूज़ मी ऑन इट. आप चाहे तो 2 डिफरेंट डस्टबिन बना सकते हैं जिसमें एक ग्रीन और एक ब्लू हो, क्योंकि इस चैप्टर में ये कंसेप्ट दिया गया है कि ग्रीन डस्टबिन्स क्यों होते हैं और ब्लू डस्टबिन्स क्यों होते हैं. तो उसके बाद एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन, जिसमें वेस्ट बताना, सबसे पहले यही बताना चाहिए कि वेस्ट क्या होता है, फिर रिसाइकलिंग क्या होती है, कंपोस्ट पिट क्या होता है और गार्बेज की डेफिनेशन. देखा जाए तो बताने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें क्योंकि क्लास 3rd तक के लेवल के लिए जाना होता है तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही पिक आउट करते हैं और फिर उसे पढ़ाते हैं. सेकंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन वेस्ट मैनेजमेंट. हम किस तरह से वेस्ट को मैनेजमेंट करने को क्या बोल सकते हैं, हम उसके अंडर हम क्या क्या करते हैं. सेकंड स्वच्छ भारत अभियान, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और अंडर द गाइडेंस ऑफ वर्दी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में स्टार्ट किया था. उसके बाद हम वेस्ट जो क्रिएट होते हैं उसके 3 टाइप्स बता सकते हैं. सॉलिड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट क्या होता है, गैसेस वेस्ट क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 4 हाउ इज़ वेस्ट क्रिएटेड, ये बुक का ही क्वेश्चन है. राइट सम वेस्ट टू मैनेज वेस्ट, ये भी शायद बुक में ही आता है और इसमें आप बच्चों को 3 R's का कंसेप्ट देंगे, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल. रिड्यूस मीन्स हम कम से कम वेस्ट करें, क्योंकि जितना हम कम वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा. रीयूज़ मतलब जो हमने वेस्ट, जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, जो हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि कुछ चीज़ों को हम यूज़ करेंगे और वेस्ट क्रिएट होगा, तो हमें उसको कैसे रीयूज़ करना चाहिए. जैसे प्लास्टिक बॉटल्स को, ओल्ड क्लॉथ्स को हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, पेपर्स को, ये सब हम उनको बता सकते हैं. उसके बाद रिसाइकल, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम दोबारा से नए बना सकते हैं, पुरानी चीज़ों से हम नया उसको बना सकते हैं. जैसे ग्लास होता है वो रिसाइकलेबल होता है. हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी शायद बुक में है. आप उसका भी आंसर दे सकते हैं कि हम खुद वेस्ट कम करने में बच्चे जो हैं वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन है कि हम चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं जिससे वेस्ट कम हो जाए. फिर क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर में एक सिल्क विलेज है अरुणाचल प्रदेश का, जिसे ज़ीरो वेस्ट विलेज कहा जाता है. और ये कंसेप्ट पूरा पढ़ाया गया है कि इसको क्यों ज़ीरो वेस्ट विलेज कहा जाता है, क्योंकि ये क्लीनेस्ट विलेज है टाउन का. क्लीन रोड, ज़ीरो ट्रैश और ग्रीनरी ऑल ओवर के लिए ये फेमस है, इसलिए इसे ज़ीरो वेस्ट विलेज कहा जाता है. और क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेचर अपना वेस्ट कैसे रिसाइकिल करता है. यानी कि नेचर में बहुत सारे, जैसे हम फॉरेस्ट में, जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट हमें मिलता है इन फॉर्म ऑफ डेड लीव्स, इन फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, एनिमल डीके वगैरह, जो डेड एनिमल्स वगैरह होते हैं वो भी होते हैं. लेकिन नेचर उसको खुद ही रिसाइकिल कर देता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं. बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो, या ऑर्गेनिक वेस्ट हम उसको कह सकते हैं, यानी कि जो रॉट हो जाता है और चेंज हो जाता है इनटू सॉइल, मिट्टी बन जाता है. तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं या तो ऑर्गेनिक बोलते हैं या बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. तो जितना भी नेचर वेस्ट होता है वो सारा बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन जो ह्यूमन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन वेस्ट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ कैन यू ट्राई ए ज़ीरो वेस्ट बर्थडे पार्टी. तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स उनको करवा सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
डिजीज़ेस कैसे स्प्रेड होते हैं गार्बेज से, ये कंसेप्ट हम बच्चों को दे सकते हैं। ग्रीन डस्टबिन यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं, ये हम दे सकते हैं बच्चों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ब्लू डस्टबिन का क्या यूज़ या एडवांटेज है, ये हम बच्चे को बता सकते हैं। उसके बाद एक वर्कशीट जो मैंने प्रिपेयर की है, इसके अंदर टिक द राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कुछ ऐसे मटेरियल्स का नाम दिया, कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स का नाम दिया, और हम उसको सेग्रीगेट करेंगे कि उनमें से क्या किचन वेस्ट है, क्या होम वेस्ट है, और क्या स्कूल वेस्ट है। तो बच्चे इजीली ये बता सकते हैं कि कौन सा वेस्ट किचन में प्रोड्यूस होता है, कौन सा वेस्ट होम घरों में प्रोड्यूस होता है, और कौन सा वेस्ट स्कूल में प्रोड्यूस होता है। पेज नंबर 2 भी है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, तो आप वर्कशीट में बता सकते हैं। नेम फ्यू थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, जिनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, लाइक ऐसा वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो रिसाइकल नहीं हो पाते, कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकते। कैन बी रिसाइकल्ड, इसके अंदर ग्लास आता है, इसके अंदर सम प्लास्टिक आता है, इसके अंदर सम फॉर्म ऑफ क्लोथ्स आते हैं, बॉटल्स आती हैं, ये आप इसको मेटल्स आते हैं, आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे आयरन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6 मैच है। क्वेश्चन नंबर 7 3 स्लोगन्स टू कीप प्लैनेट अर्थ क्लीन, आप कुछ भी इसमें करवा सकते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ड्रा एंड राइट नेम ऑफ 5 टूल्स, टूल्स ही आप इसमें थिंग्स भी लिख सकते हैं जो हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये मैंने साथ में सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए हैं, जिसके अंदर आप पेज 1 के सोल्यूशंस हैं, पेज 2 के सोल्यूशंस हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बच्चों को ये वाले बुक के जो ये क्वेश्चंस हैं, ये वाली एक्टिविटी जो मैंने स्टार्ट में मेंशन की थी कि आप ये एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम ग्रीन डस्टबिन में क्या क्या डाल सकते हैं और हम ब्लू डस्टबिन में क्या क्या डाल सकते हैं। ग्रीन डस्टबिन जो होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए होता है, और ब्लू डस्टबिन उस वेस्ट के लिए होता है जो रिसाइकल हो जाता है या जो और बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। उसके बाद अब ये क्वेश्चन जो मैंने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए टूल्स ये वर्कशीट पे भी करवा दिया है, आप चाहे तो यहाँ पे भी करवा सकते हैं। लास्ट पोस्टर बनवा सकते हैं आप किसी ऐसे, ये दिखाने के लिए कि कोई विलेज अपना वेस्ट कैसे मैनेज कर रहा है। ये बच्चे अपनी डिफरेंट इमेजिनेशंस यूज़ कर सकते हैं इसमें, और अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में और कुछ बच्चों को करवाने की ज़रूरत है। जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं आप अपने हिसाब से उनको कम ज़्यादा करके, बट मैंने सारे मटेरियल को, कंटेंट को एज प्रिसाइजली उसको मैनेज करने की कोशिश की है और आपके सामने रखा है। और आपको पूरे 12 के 12 चैप्टर्स जो हैं वो मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। काइंडली विजिट दैट एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।